नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरसीसी डिजाइन का चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी डिजाइन कर सकते हैं या फिर वर्किंग स्टाइल मेथड या लिमिट स्टाइल मेथड कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, रिव्यू हो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें पूछा गया है, द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब बाई IS 456 पूछा गया है। IS 456-2000 के अनुसार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए कैसे प्रदर्शित किया जाता है। रेक्टेंगुलर शेप होता है या फिर पैराबोलिक शेप होता है या रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच रिलेशन जो कि कंक्रीट के लिए दिखाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पहले ये कर्व कैसे होता है, पहले ये पैराबोलिक आता है और फिर इसके बाद क्या होता है 0.002 के बाद क्या जाता है, ये लीनियर हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कैसे रहता है, ये पैराबोलिक भी रहता है और लीनियर भी रहता है। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें ये भी याद रखना है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो FCK होती है, और जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देते हैं तो कितना जाता है कंक्रीट के लिए, 0.45 FCK आती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग वैल्यू किसकी पूछी है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की पूछी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0.43D, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 0.48D या 0.45D या 0.53D। तो इसमें हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, FE 250 के लिए, FE 450 के लिए और FE 500 के लिए। तो इसके लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, XU लिमिटेड की अगर वैल्यू पूछा जाए तो कितनी होती है, FE 250 के लिए हमारे पास कितनी होती है 0.53D होती है। तो 0.53D किसके लिए होती है, FE 250 के लिए। वैसे 4450 के लिए हमारी कितनी होती है 415 415, ठीक है 415 होती है, 415 होती है। तो इसके लिए हमारी कितनी होती है वैल्यू इसकी, इसके लिए हमारी वैल्यू होती है 0.48D। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बतानी है हमें, किसमें, लिमिटिंग वैल्यू जब होती है। तो लिमिटिंग वैल्यू को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, XU लिमिटेड से प्रदर्शित करते हैं। तो XU लिमिटेड के लिए हमें तीन वैल्यू याद रखनी है, एक FE 250 के लिए, एक FE 415 के लिए और एक FE 500 के लिए। तो FE 250 के लिए कितनी होती है, FE 250 के लिए 0.53D होती है, FE 415 के लिए हमारे पास कितनी होती है 0.48D होती है, FE 500 के लिए कितनी होती है 0.46D होती है। तो ठीक है, ये तीनों हमें याद रखनी है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 0.43D जो कि नहीं होता है, दूसरा दे रखा है 0.48D, ये किसके लिए होता है 415 के लिए होता है, अभी 415 के लिए जाता है, और 0.45D तो 0.45D नहीं होता है, और 0.53D ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, FE, ठीक है, बी और सी इसका सही आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट। तो डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, किससे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन बी दे रखा है मोल्डर रेशियो, ऑप्शन सी दे रखा है स्पैन डेप्थ रेशियो या ऑप्शन डी दे रखा है वाटर सीमेंट रेशियो से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी स्पैन डेप्थ रेशियो सही आंसर हो जाएगा। तो स्पैन डेप्थ रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, किसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, कैंटिलीवर के लिए स्पैन डेप्थ रेशियो कितना होता है 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है 20 होता है, और कंटिन्यूस के लिए कितनी होती है 26 होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। तो लिमिट स्टेट डिजाइन में हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर का स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ऑप्शन ए है लीनियर, या ऑप्शन बी है नॉन लीनियर, या ऑप्शन सी है पैराबोलिक, या ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे रहता है, लीनियर रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टर्म characteristic load means that load which has a probability of not being exist during the life of structure is equal to। तो मतलब पूछा गया है इसका कि स्ट्रक्चर के ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ में जो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक लोड रहता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है कि जिससे ज़्यादा लोड ना आए। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जिससे ज़्यादा हमारा क्या होता है ड्यूरिंग लाइफ में स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा लोड नहीं हो सकता है। तो वो पूछा गया है कि कितना % से ज़्यादा लोड नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 95% या ऑप्शन सी है 99% या ऑप्शन डी है 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 95% से ज़्यादा लोड इसके पूरी लाइफ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है हमें, 4 रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर।
ठीक है, किसमें, सी वाटर में इमर्ज हो रखा है। तो एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड, तो हमारा एडिशनल कवर थिकनेस कितना दिया जाता है, इसमें एडिशनल पूछा है कि और कितना ऐड किया जाता है, 20 mm तो हमारे पास होता ही है, प्लस इसमें ऐड कितना किया जाता है, 25 mm ऐड किया जाता है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 45 mm बन जाता है। तो कवर टोटल थिकनेस कितनी होती है, अगर टोटल थिकनेस पूछी जाए तो 45 mm हो गया, और एडिशनल अगर पूछा जाए कितना ऐड और एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है तो 25 mm याद रखना है। तो इससे हमें ये टेबल भी याद रखनी है कि माइल्ड कंडीशन के लिए 20 mm, मॉडरेट कंडीशन के लिए 30 mm, सेबरल के लिए 45 mm, वेरी सेबरल के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए 75। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ वर्किंग स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज, डिजाइन लोड क्या होता है किसमें, वर्किंग स्टेट मेथड में अगर पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मॉडल रेशियो एम इज गिवन बाय, मॉडल रेशियो एम को किससे प्रस्तुत किया जाता है, तो एम इक्वल टू क्या होता है, इसमें 280/3 सिग्मा सीबीसी होता है, 3 सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला 280/3 सिग्मा सीबीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ द 4 कंक्रीट इज, तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बताना है। तो इसमें दो चीज़ हमें याद रखनी है, एक हमें कंक्रीट के लिए याद रखनी है, एक स्टील के लिए याद रखनी है। तो कंक्रीट के लिए कितनी होती है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, 1.5 होता है, स्टील के लिए पूछा जाएगा तो 1.15 होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड, M20 कंक्रीट ग्रेड के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बतानी है। तो M20 ग्रेड के लिए कितनी होती है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो न्यूटन अगर केजी यहाँ पे केजी में बता रखा है तो इंटू 10 का इंटू कर लेते हैं, तो कितना 200 kg पर सेमी क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें लोड फैक्टर के बारे में पूछा है, जब क्या है लाइव लोड और डेड लोड लिए गए हों तो इसमें कितना होता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.5 सही आंसर हो जाता है। ये वाली टेबल हमें याद रखनी है, जब एक लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलिप्स और लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो इसमें हमारे ये हो गया लाइव डीएल का मतलब डेड लोड हो गया, ये लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, ये फिर डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसमें लोड फैक्टर कितना कितना लिया जाता है। तो ये हमारे दे रखे हैं लोड फैक्टर, तो ये वाली टेबल भी हमें याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वाल शुड बी, तो लोड बेयरिंग आरसीसी वाल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर mm बात करेंगे तो कितना 100 mm होनी चाहिए मिनिमम। तो ये वाली टेबल हमें इसे याद रखनी है। सिंपली सपोर्टेड के लिए हमारा L/20 अगर हमारा वन एंड क्या है कंटिन्यूस है तो L/40 L/24 हो गया, बोथ एंड कंटिन्यूस है L/28 हो गया, कैंटिलीवर के लिए L/10 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, 4 वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्मवर्क जनरली रिमूव, तो जो भी हमारे पास कॉलम रहते हैं या फिर वर्टिकल फेस जो भी रहते हैं, इसके स्ट्रक्चर मेंबर में फॉर्मवर्क कितने दिन में रिमूव की जाती है। तो ऑप्शन ए है 24 से 48 आवर, या फिर 3 दिन या फिर 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 से 48। तो ये वाली टेबल हमें याद रखनी है, जैसे हमारे कॉलम वर्टिकल फेस जो भी रहते हैं 24 to 48 आवर, स्लैब के लिए 3 डे, बीम के लिए 7 डे, और रिमूव अगर हमारे कहते हैं स्लैब अगर 4.5 मीटर तक होती है तो हमारे 7 दिन जाता है, और स्लैब 4.5 मीटर से ज़्यादा होती है तो 14 दिन हमें याद रखना है। रिमूव फॉर बीम के लिए क्या होता है, अगर 6 मीटर तक हमारे पास है तो 14 दिन हो गया, 6 मीटर से बड़ी है तो कितना 21 दिन में इसे रिमूव कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन सी वॉल एज पर 456/2000। तो इसमें पूछा गया है कि आरसीसी जो हमारे आरसीसी होगी रेनफोर्समेंट कंक्रीट होगी, उसमें मिनिमम ग्रेड सी वाटर में कितना होना चाहिए, M50 हो गया या 20 हो गया या फिर 30 हो गया या 40 हो गया। तो इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है, अगर हमारे पीसीसी के बारे में पूछा जाए और एक आरसीसी के बारे में पूछा जाए। अगर पीसीसी में पूछा जाए तो पीसीसी में हमारा कितना M20 हमारा सही आंसर हो जाता है, और जब आरसीसी पूछा है तो M30 हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी क्या होती है, इंक्रीजिंग विद एज ऑफ लोड, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग विद द एज ऑफ लोडिंग, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाली टेबल हमें याद रखनी है। 7 डे में कितनी होती है 2.2 हो जाती है, 28 डे में 1.6, 1 ईयर में 1.1 हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 के अनुसार कितनी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो हमें पूछा है, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है तो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा 0.7 √FCK हमें याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मॉडल्स ऑफ रप्चर
ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर को कंक्रीट के लिए कैसे दिखा सकते हैं हम, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, तो ये ऑप्शन सही हमारा सी वाला सही रहेगा। हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि बेंडिंग में होती है उसी को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, जिससे कम क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो हम दिखाते हैं तो वो होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट वो होती है जिसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिससे कम होने के चांस नहीं है, कितने परसेंट से, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या होता है 5% ऑफ रिजल्ट, 5% ऑफ रिजल्ट फेल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वही हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दे रखी है, किसमें न्यूटन पर एमएम दे रखी है, तो हमें क्या बताना है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बतानी है किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये हमें सीधे याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही रहता है, 5000 √fck, ये काफी बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, IS 456 के अनुसार ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट मोर देन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंटेंट की हम बात करते हैं तो ये हमें IS कोड भी याद रखने हैं, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर, तो 200 मिलीग्राम ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक की बात है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट की बात आती है तो 400 मिलीग्राम पर लीटर, ये किस में बात हो रही है, ये हमारी कंक्रीट में बात हो रही है। फिर क्लोराइड की बात हो रही है, तो हमारे 2000 मिलीग्राम प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और 500 मिलीग्राम किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ये भी हमें याद रखना है। और सस्पेंडेड मैटर के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।